Good morning, student. I am Gopi Kumar Srivastav, and this is my sixth video of chapter number 8, Cost of Microeconomic Class 11. इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कॉस्ट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जिसमें हमारा जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम, जहाँ पे हम लोग टोटल कॉस्ट को डिफाइन करेंगे टेबल और डायग्राम के हेल्प से। और इसी क्वेश्चन को अगर हम घुमा के बोले तो इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, व्हाट आर द टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द फर्म एंड हाउ आर दे रेटेड, और किस प्रकार से वो रेटेड है। फिक्स कॉस्ट के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो फिक्स कॉस्ट रिफर्स टू दोज कॉस्ट विच डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। तो फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो आउटपुट के साथ वेरी नहीं करता है। वेरी का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि ये आउटपुट के साथ कोई बदलाव नहीं दिखाता। जैसे आप यहाँ पे टेबल देख सकते हैं, समझा सकते हैं, टेबल से समझ सकते हैं। आउटपुट देखिए, जैसे कि मैंने मान लीजिए हमारा जो आउटपुट है, जो हम लोग गुड्स को बना रहे हैं, उस पर जो कॉस्ट है, अगर आप जीरो आउटपुट बनाएंगे तो फिर भी खर्चा लगेगा 12 रुपया। 12 रुपये को 12,000 मान लीजिए, 1200 मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, एक भी प्रोडक्ट बनाएंगे तभी 12 लगेगा। जैसे मेरा लाइन एंड बिल्डिंग एक बार खरीद ली तो खरीदा गया, मशीन एक बार खरीद लिए तो खरीदा गया। तो ये सब फिक्स फैक्टर होता है जो एक बार लग चुका होता है। तो आप प्रोडक्शन कीजिए नहीं कीजिए, कोई लेना देना नहीं, ये हमेशा और हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग फिक्स कॉस्ट कहते हैं, जो आउटपुट के साथ वेरी नहीं करता है। ठीक है, इसका जहाँ हम लोग फार्मूला देखें तो ये हमारा जो कुछ फार्मूला है, जिसको मैं आगे आपको धीरे धीरे डिस्कस करने वाला हूँ। पहले हम लोग मीनिंग समझते हैं, फिर फॉर्मूला ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा आप लोगों को। वेरिएबल कॉस्ट आल्सो नोन एज वेरिएबल कॉस्ट, इट इज आल्सो नोन एज टोटल वेरिएबल कॉस्ट, आर दोज कॉस्ट विच वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। ये वेरी करता है आउटपुट के साथ। जैसे ये रॉ मटेरियल होता है, फिक्स फैक्टर क्या होता है, वो लैंड एंड बिल्डिंग होता है। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, रॉ मटेरियल का खर्चा या लेबर का खर्चा। आप जीरो आउटपुट बनाएंगे तो जीरो खर्चा लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। एक बनाओगे तो 6 रुपये लग गया, 2 बनाओगे तो 10 रुपये लग गया, 3 बनाओगे तो 15 रुपये लग गया। इस तरह से रॉ मटेरियल अगर आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो रॉ मटेरियल का खर्चा भी लगेगा। तो ये वेरी करता है और ये वेरी नहीं करता है। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों टॉपिक हो गया, और इसका भी कुछ फॉर्मूला बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अब हम लोग आते हैं टोटल कॉस्ट पे। टोटल कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ, ये सम टोटल होता है किसका, टीएफसी और टीबीसी का, मतलब फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को। अगर आप फिक्स कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ देते हैं तो आपका टीसी निकल जाएगा। ठीक है, तो टीसी मतलब टोटल खर्चा होता है जो फिक्स फैक्टर पे लगा या वेरिएबल कॉस्ट पे लगा। तो वेरिएबल कॉस्ट बोलिए, फिक्स कॉस्ट बोलिए, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला हो गया टीएफसी प्लस टीबीसी। जहाँ टीएफसी मशीन लैंड एंड बिल्डिंग पे खर्च लगता है, वहीं टीबीसी जो है हमेशा किस पे लगता है, वेरिएबल कॉस्ट पे लगता है। उसी प्रकार से इस प्रकार से हमारा और भी फॉर्मूला बन सकता है। आप टीएफसी निकालना है तो टीसी से टीबीसी माइनस कर दीजिए, और टीबीसी निकालना है तो टीसी से टीएफसी माइनस कर दीजिए। इस तरह से फॉर्मूला बनते जाता है। चलिए देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने दिखाया टीएफसी और टीबीसी को जोड़ेंगे तो आप यहाँ देखिए जोड़ के दिखाया है मैंने 12, फिर 12 और 6 18, 12 और 10 22, इस प्रकार से सबको जोड़ के दिखाया। टीसी हमेशा दोनों को जोड़ के दिखाता है। और उसके बाद हमारे पास डायग्राम है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम उसी प्रकार से बना है। टीएफसी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, टीबीसी ऊपर जाएगा और टीसी उससे भी ऊपर जाएगा, क्योंकि टीएफसी में दो चीज़ रहता है, टीएफसी प्लस टीबीसी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रिलेशन बताया गया है कि क्या रिलेशन है टीएफसी, टीबीसी और टीसी में। चलिए इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। टीएफसी कर्व इज हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स लाइन, एक्स एक्सिस बिल्कुल सही है। टीएफसी जो है हमारा हॉरिजेंटल होगा, सीधे होगा, 12 पे ही दिखेगा। एक प्रोड्यूस करोगे तो 12, 2 प्रोड्यूस करोगे 12, 12, 12, बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है। एट जीरो आउटपुट टीसी इज इक्वल टू टीएफसी, और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जीरो आउटपुट पे आप देख सकते हैं जीरो आउटपुट का जो लाइन है वहाँ पे टीसी टीएफसी दोनों बराबर रहता है। ठीक है, टीसी एंड टीबीसी कर्व आर पैरेलल टू ईच अदर, बिल्कुल पैरेलल है। आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए दोनों एक साथ भाग रहा है, ये भी ऐसे भाग रहा है, ये भी ऐसे भाग रहा है, दोनों का जो डिस्टेंस है पैरेलल है। तो ये सब इसका रिलेशन है, इसे भी अच्छे से लिख लें। थैंक यू, दिस वीडियो कंप्लीटेड। इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस द एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन AC, ABC and AFC. Thank you. This video is completed.